अगर तुम्हारी रात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम हर सुबह अपनी जिंदगी थोड़ी लेट शुरू करते हो। दिन भर तुम खुद को समझाते हो कि कल से सब चेंज कर दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, फोन कम चलाऊंगा, अपने गोल्स पर काम करूंगा। लेकिन रात होते ही तुम कहते हो बस 5 मिनट और, एक रील दूसरी रील, फिर कुछ लॉन्ग वीडियोस देख लोगे, फिर टाइम वेस्ट। फिर अचानक तुम्हें एहसास होता है कि रात के 12 बज चुके हैं। तुम थके हुए हो लेकिन दिमाग अभी भी एक्टिव है, और फिर अगली सुबह अलार्म बजता है। तुम उसे बंद करते हो, आंख बंद करते हो और खुद से कहते हो कि आज नहीं कल से उठूंगा। एंड यही साइकिल सबसे खतरनाक है। मैं खुद इस साइकिल में फंसी थी, लेकिन मैं कैसे निकली हूँ वो सब आपको 5 हैबिट्स के थ्रू बताऊंगी। क्योंकि जिंदगी सिर्फ इस बात से नहीं बदलती कि तुम सुबह उठकर क्या करते हो, जिंदगी उस बात से भी बनती है कि तुम रात को अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो, तुम कितने बजे सोते हो और तुम क्या क्या करते हो सोने से पहले। सब कुछ मैटर करता है। रात सिर्फ एक टाइम नहीं है, दिमाग को कहने का टाइम है कि अब दिन खत्म हो चुका है, सोना है। लेकिन रात को भी तुम काम, नोटिफिकेशन, एंटरटेनमेंट से माइंड को ऊपर नीचे करते हो तो तुम्हारा शरीर बिस्तर पर होगा लेकिन तुम्हारा माइंड अभी दिन में घूम रहा है। फिर सुबह एनर्जी कम होगी, फोकस कम होगा, मूड खराब होगा और तुम सोचोगे कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम यह है कि तुमने अपने दिन को सही तरह से बंद करना सीखा ही नहीं है। मैं जो तुम्हें 5 हैबिट्स बताऊंगी वो तुम्हें जल्दी सुलाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें दिन को बंद करना, माइंड को शांत करना, नेक्स्ट डे के लिए तैयार होना और अपनी स्लीप को सीरियसली लेना सब कुछ सिखाएगी। और 5वीं हैबिट ही तुम्हारी नाइट सिस्टम को रीसेट करेगी। सो ध्यान से सुनना। हैबिट नंबर 1, क्लोज योर डे। ज्यादातर लोग रात को फिजिकली बेड पर चले जाते हैं लेकिन मेंटली अभी भी पूरे दिन में फंसे हुए होते हैं। कल उठ के ये काम करना है, वो काम करना है, इस मैसेज का रिप्लाई देना है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कल प्रेजेंटेशन है, अभी ये काम पूरा ही नहीं हुआ है, ये सभी तुम सोचते रहते हो। तुम्हारा शरीर आराम करना चाहता है लेकिन तुम अनसेटिस्फाइड टास्क और अनसेटिस्फाइड फीलिंग्स में ही फंसे रहते हो। इसीलिए सोने से पहले अपने दिमाग में सब कुछ याद रखने की उम्मीद मत रखो। एक पेपर लो और कुछ मिनट निकालो अपने लिए। जो काम बाकी है वो लिख दो, जो चिंता है, जो कुछ माइंड में आ रहा है सब लिख दो। कल क्या करना है सब कुछ पेपर पे उतार दो। क्योंकि जब कोई थॉट तुम्हारे माइंड में घूमता है तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये काम याद रखना ही होगा। लेकिन जब तुम इसे बाहर निकाल देते हो तब तुम्हारे माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ चिंता मिटाने के लिए नहीं है, इससे तुम्हारे माइंड को सिग्नल मिलता है कि सब अनसेटिस्फाइड टास्क एक पेपर पे आ गए हैं। एंड दिस इज मेंटल क्लोजर। सो आज से ही एक हैबिट बनाओ, सोने से पहले सब कुछ एक पेपर पे लिख दो। क्योंकि तुम्हें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस ऐसी जगह चाहिए जहाँ तुम ऐसी प्रॉब्लम्स को रख सको। रात का मेन काम क्या होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे माइंड को याद दिलवाना है आज के लिए इतना ही था, अब कल उठ के देखा जाएगा। क्योंकि जब तुम हर रात पूरा दिन का कचरा बेड पर लेके जाते हो तब तुम्हें नींद नहीं आ सकती। हैबिट नंबर 2, वाइंड अप रिचुअल। सोने का मतलब अचानक फोन सब बंद करके सोने चले जाना ऐसा नहीं है। तुम्हारा शरीर और माइंड पूरा दिन अलग अलग लेवल में थे, अलग अलग टेंशंस में थे, अलग अलग फेज में थे, और यही सब में तुम अचानक सब कुछ बंद करके सो जाओगे तो नींद नहीं आएगी। तुम्हें इसके लिए एक रिचुअल चाहिए, क्योंकि बॉडी में कोई ऐसी स्विच नहीं है कि तुम उसे बंद करोगे और पूरा दिन खत्म, तुम सो गए। इसीलिए सोने से पहले एक आदत बनाओ कि तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगे। लाइट्स को डिम कर दो, ऑफ कर दो, अननेसेसरी नोटिफिकेशन से दूर हो जाओ, फोन को बेड से दूर कर दो और ऐसा कंटेंट मत देखो जो तुम्हारे इमोशंस को फिर से जगा दे। क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा, तुमने सिर्फ एक रील देख ली और फिर वो रील आधे घंटे तक तुम्हारे माइंड में चल रही थी। इसीलिए रील से इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं और यही सॉल्यूशन के लिए तुम्हें फ़ोन को दूर रखना है। और ऐसा रिचुअल बन गया। देखो, तुमने लाइट्स ऑफ कर दी, तुमने पहले वाली जर्नलिंग कर दी, अब तुम फ़ोन को भी दूर कर दोगे। अब तुम रोज़ ये सब करोगे तो तुम्हारे माइंड को पता चल जाएगा, ये सब तुम करने लगोगे तब, कि अब मुझे सोना होगा। और ये रिचुअल में तुम क्या क्या कर सकते हो, शांति से बैठ सकते हो, कुछ रीडिंग कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, अपनी सांसों को धीमी कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, या बस अपने कमरे में शांति बनाकर सब कुछ बंद करके अपने दिन को रिव्यू कर सकते हो। तुम्हें कोई फैंसी नाइट रूटीन नहीं चाहिए, तुम्हें बस जो तुम्हारे माइंड को समझ आ जाए वैसा नाइट सिग्नल चाहिए। क्योंकि अच्छी नींद का मतलब ये नहीं है कि तुम 12 घंटे सोए, अच्छी नींद का मतलब ये है कि तुम्हारा माइंड और बॉडी शांत हो गए और तुम्हें डीप स्लीप आई। और रात को एंटरटेनमेंट वाली रील्स देखकर सो जाना और ये सब रिचुअल्स करके सो जाना सेम लग सकता है, लेकिन अंदर से दोनों बहुत अलग है। रील्स वाले में तुम एग्जॉस्टेड होकर बंद करके सोते थे और ये रिचुअल में तुम पीसफुली सोते हो। हैबिट नंबर 3, मेक योर टुमारो इजी।
अब तुमने अपना माइंड भी क्लियर कर दिया सब कुछ लेके, अब तुमने नाइट रिचुअल भी कर लिया, तुम शांत हो गए। अगला सवाल है कि सुबह क्या होगा। यहीं पर एक बहुत पावरफुल हैबिट आती है। अपने अगले दिन की तैयारी रात को कर दो। अगर सुबह तुम्हें कोई काम करना है तो उसके पॉइंटर्स बना दो। सुबह वर्कआउट करना है तो उसके कपड़े पहले से निकाल दो। ऑफिस जाना है तो उसका भी आउटफिट निकाल दो। अगर तुम्हें उठकर वीडियोस बनाने हैं तो शूटिंग वाली जगह को साफ कर दो। और कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो लिख के रख दो कि ये उठ के मैं पहले करूंगा। क्यों? क्योंकि सुबह उठने के बाद तुम्हारा दिमाग जितने छोटे छोटे डिसीजंस लेगा उतना उसको अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ काम किया, और अच्छे के साथ साथ वो थक जाएगा कि मैंने इतना सारा काम कर दिया। और वो टेंशन तो रहेगा कि पहले क्या करूँ, क्या पहनूं, क्या ब्रेकफास्ट बनाऊं, कौन सा वर्कआउट करूँ, सब कुछ टेंशन तो आएगा ही। और ये सब में तुम्हारा माइंड सुबह सुबह ही थक जाएगा। और देखते देखते तुम्हारा सुबह का इतना अच्छा घंटा फालतू डिसीजंस में वेस्ट कर दोगे। इसीलिए रात को अपने फ्यूचर सेल्फ की मदद करो। एक रूल माइंड में रख दो कि जो डिसीजन मैं रात को ले सकता हूँ वो मुझे सुबह पे नहीं छोड़ने हैं। और ये चीजें कोई परफेक्शन के लिए नहीं है, तुम्हारे अंदर के फ्रिक्शन को कम करने के लिए है। क्योंकि कई बार हम लेजी नहीं होते, हमें अननेसेसरी स्टार्टिंग से ही नफरत हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। और जब शुरुआत आसान होती है तब एक्शंस भी आसान हो जाते हैं। इसलिए रात को ये हैबिट फॉलो कर दो। तुम्हारा डेस्क तुम्हें दिखे तो तुम्हें याद आना चाहिए कि मेरा ये गोल है। तुम्हारे कपड़े दिखे तो तुम्हें याद आना चाहिए कि मुझे जिम जाना है। ये सब रिचुअल से ही तुम्हें तुम्हारी सुबह परफेक्ट लगेगी। तो डिसिप्लिन सिर्फ सुबह नहीं आता, डिसिप्लिन का फाउंडेशन तो रात को होता है। हैबिट नंबर 4, अपने बेड को सिर्फ सोने की जगह बनाओ। ये हैबिट सुन के छोटी और फालतू लग सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारे बेड पर तुम रोज खाते हो, पीते हो, रील्स देखते हो, मैसेजेस देखते हो, कुछ भी सब कुछ तुम बेड पे करते हो। और तुम जब सोने जाओगे तब तुम्हारा माइंड एसोसिएट ही नहीं कर पाएगा कि मुझे यहाँ सोना है। बिकॉज तुम्हारा बेड एंटरटेनमेंट का प्लेस बन गया है, वर्क प्लेस भी बन गया है और स्लीप का प्लेस भी वही है। फिर रात को तुम बेड पे जाके सोचते हो कि मुझे नींद आ जानी चाहिए, लेकिन कैसे आएगी? क्योंकि हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट को एक्शंस के साथ जोड़ देता है। इसलिए कोशिश करो कि तुम अपने बेड पर सिर्फ सो ही। फोन चलाना है तो बेड से दूर जाकर करो, कोई काम करना है तो बेड पे मत करो। इसीलिए आज रात ट्राई करो कि फोन कहीं और चलाओ और सोने अपने बेड पे जाओ। ये हैबिट तुम 7 दिन तक फॉलो करो और देखो कि तुम्हारा माइंड बेड पे जाके कितना स्लीपी हो जाएगा और तुम्हें नींद आ जाएगी। हैबिट नंबर 5, मेक योर स्लीप कमिटमेंट नॉट रूटीन। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तुम सब कुछ कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, मैंने आगे बताया जर्नलिंग भी कर सकते हो, रिचुअल्स भी कर सकते हो, लेकिन तुम तुम्हारी नींद को ही सेक्रीफाइस करते रहे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि इससे तुम्हारा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तुम ही सोचो कि मुझे अपने शरीर को रिकवरी देने के लिए अपनी रात कैसी बनानी है। इसीलिए अपनी स्लीप को एक प्रैक्टिकल विंडो बनाओ। एक ऐसा पर्टिकुलर समय चूज करो जिसमें तुम हर रोज सो सको। जितना संभव हो अपना स्लीप टाइम और वेकअप टाइम सेम रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रात को सोने के लेट हो गए मतलब तुम्हारी नाइट वेस्ट, तुम कल कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम अपने नाइट को रिसेट करो, तभी तुम्हारी मॉर्निंग रिसेट होगी और तुम्हारी बॉडी सिस्टम में आएगी। क्योंकि अच्छी स्लीप सिर्फ टाइमिंग से नहीं होती कि मैंने 10 घंटे सोया मतलब अच्छा सोया। अच्छी स्लीप तुम रोज सेम टाइम पे सो और सेम टाइम पे उठो। और यहाँ पे 99% लोग गलती करते हैं। सब सोचते हैं कि वीकेंड्स पे ज़्यादा सो लूँगा, आज कम सोया हूँ कल ज़्यादा सो लूँगा, आज तो उठ ही जाता हूँ, ये सब। लेकिन तुम्हारी स्लीप कोई अकाउंट नहीं है कि आज बाकी रह गई मतलब कल चुका दूंगा, कल ज्यादा सो लूंगा। ये एक सिस्टम है और तुम्हें उसको फॉलो करना होगा। इसीलिए सोने को अनप्रोडक्टिविटी मत समझो, यही तुम्हें प्रोडक्टिव बनाएगी अपने काम करने के लिए। क्योंकि प्रॉपर रेस्ट वाला माइंड और एग्जॉस्टेड माइंड एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरह से देखते हैं। जब तुम थके हुए होते हो तब तुम्हें छोटी छोटी चीज भी भारी लगती है। इसीलिए रात को देर तक जाके प्रूव मत करो कि तुम हार्ड वर्किंग हो। कभी कभी खुद को समय देना भी एक डिसिप्लिन है और एक प्रोडक्टिविटी है। सो इन 5 हैबिट्स में क्या था कि तुम्हें अपने माइंड को शांत करना है, टेंशन को लिख डालना है, अगले डे को भी प्लान कर देना है, नाइट रिचुअल भी बना देना है। इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी, जल्दी नींद आएगी तो तुम सुबह अच्छे से काम कर सकोगे। And follow these 5 habits for at least 1 month and see the results, because I got results. If you like this video then do like, share and subscribe.